तो आदमी तरमन सा शर्मा में भी आदमी को तंग करती रहे बस, और नहीं कुछ भी तंग करे तो मुझे जितनी बढ़ती रही जाके एक बार पूछो मैं खाट में से हिली भी क्या। रोलक मैंने सारे में झाड़ू पोछा रोटी बर्तन सारे काम करा, अब एक गिलास पानी को भी ऐसे पड़ी पड़ी तरस रही हूँ मैं। राम राम भाई सभी को, कैसे हो सारे। उम्मीद करती हूँ सारे के सारे बहुत अच्छे होंगे। आप सबका भी निर्जला व्रत जिन्होंने भी रखा हुआ बहुत अच्छे से संपन्न हुआ होगा। मेरा व्रत भी बहुत अच्छे से चला है, बस थोड़े से चक्कर आ रहे हैं, खड़ा होने की हिम्मत थोड़ी सी कम है। और अभी मैं जा रही हूँ नहाने, क्योंकि आज के जो प्रसाद में बनता है वो खिचड़ी बनती है। तो मैंने जैसे कि बताया था पहले भी कि मेरा पहली बार ही व्रत है, मुझे ज़्यादा कुछ नॉलेज है नहीं, बूझ बूझ के ही कर रही हूँ। भाई जो भी व्रती पहले से रहते आ रहे हैं उनसे पूछा है मैंने। अब कुछ का कहना है कि आज भी पूरे दिन बढ़ती रहना फलों के जरिए, और जो हमारे गांव में पड़ोस में हमारे पड़ोसी वे सारे के सारे ही बढ़ती रहे हैं। मैंने अभी फ़ोन करके उनसे पूछवाया था, तो वे भाभी यार कह रही थी कि दीदी आप इतने नहा के और खाना वाना बना लो, जो खिचड़ी है उसका दान करा जाता है, या तो आप अपनी गौ माता को दे देना, और जैसे आपके नज़दीक में भाई कोई घर नहीं है, ब्राह्मण का कोई घर नहीं है, तो आप गौ माता को ही दे के और बस ऐसे ही हाथ जोड़ लेना। तो भैया, और एक और चीज़ कहना चाहती हूँ मैं, तो कल जैसे मैंने रुआवजा जो था वो शरबत था वो करा था, तो उसके लिए कमेंट आ रहे थे कि ये नहीं किया वो नहीं किया। देखो मैं बताती हूँ, ये सब चीज़ें श्रद्धा भक्ति से होती हैं। और जैसे भंडारा हुआ, या आप कोई चीज़ दान कर रहे हो या कोई काम कर रहे हो, अभी हम रिसेंटली एक लंगर में गए थे, वहाँ हमने खाना खाया, ठीक है। तो मैं वहाँ जाके ये नहीं कह सकती कि भैया इसमें नमक कम है, या इसमें आपने मिर्ची नहीं डाली, या आपने ये सब्जी अच्छी नहीं बनाई, या आपने पतली क्यों बना दी, या रोटी सूखी क्यों है, या रोटी आली क्यों नहीं है। भैया ये डिमांडिंग चीज़ें चाहिए तो होटल में जाओ, सब चीज़ मिलती है। अगर डिमांडिंग चीज़ें चाहिए तो बहुत जगह मिलती है। ये प्रसाद जो होता है हर इंसान के अपने बजट का, अपनी श्रद्धा का होता है। तो प्रसाद में जो भी कोई कुछ भी बांटना चाहे, आपका मन करे तो प्रसाद लो, नहीं मन करे तो आप प्रसाद मत लो। पर इस तरह के निगेटिव कमेंट अगर प्रसाद पे ही आएंगे तो बताओ कौन सी श्रद्धा और कौन सा भाव है थारा, है। कोई देखा कभी प्रसाद में नकल उतारता हुआ? हम कहीं भी चले जावे, कोई भंडारा, मैंने बहुत सारे भंडारों में खाया, मैं नहीं कह रही मैंने कभी भंडारे नहीं खाए, या मैंने कभी यो नहीं करा, या मैंने कभी कहीं जल नहीं ग्रहण करा। हम रास्ते में जा रहे, बहुत सारे प्याऊ लगे रहे हैं, और जेठ के महीने में तो जगह जगह मिल जाएंगे आपको, ठीक है। हम जा रहे कहीं, हम वहाँ जाएंगे, जल ग्रहण करेंगे, निकलेंगे। हमने कभी ये नहीं कहा कि भैया इनके जल में मीठा कम है, या इनका जल फीका है, या इनके जल में इस चीज़ की कमी है, उस चीज़ की कमी। अगले पिला रहे हैं, अपनी श्रद्धा से पिला रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता भाई, इन चीज़ों में भी आप लोगों को कमियां ही क्यों नजर आती हैं। लोगों का तो उस वाला काम है, अगर तुम मर भी गए ना तो मरने के बाद भी कहेंगे ओ भाई इसकी तो गर्दन टेढ़ी, मरा सही से नहीं हो, इसको ऐसे नहीं मरना चाहिए था, अगर ये इससे ऐसे मरता तो ज़्यादा सुंदर दिखता। हद है यार तुम लोगों की। मैं बढ़ती रही हूँ, मेरी श्रद्धा थी, मेरी भक्ति थी, मेरा भाव था, मेरा मन था कि मैं जल का प्रयाग लगाऊं, मैंने वो किया। अब से पहले तो मैं वो भी अफोर्ड नहीं कर पाती। अगर कोई मेरे से रुका देता तो 10 लोगों को जाके वहाँ खड़ी होकर खाली चिन्नी चिन्नी घोल के पानी पिला दे, शायद मेरी उस चीज़ की भी औकात नहीं थी। भगवान ने मेरी इस चीज़ की औकात बनाई, और आप लोगों के प्यार से ही मेरी इतनी औकात बनी है कि आज मैं मीठा पानी भी पिला पा रही हूँ। तो प्लीज़ इस तरीके के कमेंट मत किया करो, बहुत गंदे लगते हैं। प्रसाद को लेकर तो बहुत ही ज़्यादा गंदे लगते हैं। हाँ, आपको थोड़ा सा इशू है मेरे से, आप मेरे पे पर्सनल कमेंट कर सकते हो, लेकिन इस तरह के कमेंट करना तो अच्छा नहीं लगता। और एक बहन का आ रहा था कि आपने जब भंडारा किया था तब आपने कैमरे में दिखा दिया था सबको, तो आज जल पिलाते हुए सब लोगों को क्यों नहीं दिखाया। देखो मैं बताती हूँ, हर किसी को कैमरे में आना पसंद नहीं होता, ये बात मैं बहुत बार पहले भी क्लियर कर चुकी हूँ। हर किसी की अपनी पर्सनल लाइफ होती है। मैं पानी का गिलास दूँ, तुरंत बंदे के मुंह पे कैमरा लगा दूँ, वो कहेगा जी पानी क्यों पिया के एहसान कर रहे, टाड़ी करते पियाने की। तो कुछ चीज़ें सोचनी पड़े हैं। भंडारे में किसी के जाके फेस पे कैमरा नहीं लगाया था, भंडारे में जो अपने रिलेटिव थे, हम सारे के सारे दिखे थे। बाकी किसी के फेस पे हमने ऐसे कैमरा नहीं लगाया कि भैया जूम करके दिखा दिया यो आदमी खाना खा रहा है। आपने मेरा मिनी व्लॉग देखा होगा, सिर्फ मैं उसमें प्रसाद बांटती, अब मैं ही दिखाई जा रही होंगी। मैं किसी एक प्रॉपर बंदे के मुँह पे कैमरा नहीं लगाती हूँ, पीछे कोई आगा तो आगा, नहीं तो नहीं लगाती हूँ। तो भाई अब मैं इस चीज़ को जलन कहूँ या क्वेश्चन आंसर कहूँ, खैर जो भी है वो तो आप जाने। सुबह सुबह का टाइम है, कल से निर्जला व्रत हूँ, किसी को गलत नहीं कहना चाहती, सबको बहुत अच्छा अच्छा कहना चाहती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश रहो, बहुत ज़्यादा अच्छे से एंजॉय करो, अपने सब परिवार के साथ बने रहो। मेरे तो मालिक से यही दुआ रहती है, मालिक कम देना लेकिन परिवार के साथ देना, परिवार में सब सुख समृद्धि देना, सबके परिवार बहुत अच्छे से हंसते खेलते चलते रहें। तो अब मैं भी चलती हूँ नहाने की तरफ, क्योंकि नहा के मुझे भी बनाना है थोड़ा सा भोजन, खिचड़ी विचड़ी का, और उसमें मतलब प्रसाद बनाना है। जो भी बनता है, ज़्यादा मुझे नॉलेज है नहीं, प्लीज़ उसमें भी नकल मत उतारना, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया मेरा पहला उपवास है, पहली बार मैं व्रत रही हूँ, और भाव मेरे बिल्कुल सच्चे हैं, बाकी चीज़ मैं कह नहीं सकती।
नहा के आके मैंने दूध पकना रख दिया। आज मैंने चूल्हा नहीं सिलकाया क्योंकि मेरे में आज जरा से भी हिम्मत नहीं है चूल्हा सिलकाने की, फिर साफ करने की और वहीं बैठे रहने की। दूध पकाना था, खिचड़ी बनानी थी, मैंने सोची क्यों ना गैस पे बना लूँ। तो दूध तो हमारा पकने वाला है ऑलमोस्ट। चावल मैंने इसमें साफ करके भिगो के रख दिए। टमाटर आलू गिरेंगे इसमें क्योंकि व्रत का खाना है, तो इसमें ज़्यादा कुछ गिरने का नहीं है। तो बस टमाटर आलू में इसमें पूरा काट लूँगी। आजकल तो टमाटर भी इतने महंगे हो रहे हैं भैया, क्या बोल के लो बस। बरसात में सब सब्जी महंगी हो जाएगी सारी। खिचड़ी कर दिया, छोंक करने तैयार, बस हम इस पर सिट्टी मारने की देर है। और जब तक मैं कर लेती हूँ भिगोआ साफ, क्योंकि मैं बताऊँ कल मेरे से सांझ बिल्कुल नहीं उठा गया। तो सांझ इन्होंने कुछ बाहर से ला के खा लिया था और कुछ रोटी सब्जी रखी हुई भी थी, क्योंकि सारे दिन कल शरबत में ही रह गए। बालक भी और ये भी वहाँ बांटते रहे, आप वहाँ पीते रहे, बांटते रहे पीते रहे। 3 बजे तक इनका शरबत चला था। 3 बजे के बाद इन्होंने खाई भी रोटी, तो फिर वे सूखी सी होगी, फिर इन्होंने ऐसी खाई हुई। सांझ को फिर कुछ ला के इन्होंने खा लिया कि चल तू रहने दे, जब तेरे पर नाम उठा जा रहा। और अभी मैं मुड़ी खड़ी हूँ। खिचड़ी हमारी बन चुकी है, चाय मैंने यहाँ बना दी है बच्चों के लिए, बच्चों के पापा के लिए। मैं भी पी लूँगी, मरद खोल दो। मैं तो सबसे पहले पानी पीऊँगी, ऐसे जी करा ठंडा पानी पी। बस दूध पक गया। गैस पे वैसे काम निपटा तो जल्दी है, ये तो बात पक्की है। अरे बन गई चाय? खिचड़ी की बन गई, चाय भी बन गई। चाय खा लूँगी। इलायची सब दे तेने अपनी अपनी गैल हम भी भूखे मार दी। हम भी रोटी सुबह सुबह हम भी बढ़ती राख दी तेने। कटोरा दाल भर के, ऐसे नहीं कह सकते आप। सूर्य देवता को जल इसमें देवे तो मगर सूर्य देवता को जल इसमें देवे। ये जल मैंने सूर्य देवता को भी दिया। अगर मैं धरती पे गई थी तो मेरे पैरों पे छींटे आते। और अब मैंने इसमें जल दिया है, तो जितने भी पक्षी प्यासे होंगे वो इसमें आकर आराम से पानी पी लेंगे। तो वहाँ जलहरी है, थक गई। और जलहरी रख रखी है हमने सूर्य की तरफ को मुंह करके। तो जब हम सुबह सूर्य को जल देते हैं तो वो सारा पानी जलहरी में जाता है, जिसे दिन में आके पक्षी पी जाए। चलो पहले गौ माता को प्रसाद खा लुटिया तू। गौ माता को जिमाता हूँ, आगे जब थोड़ा सा पानी पीऊँगी। जी मैं इस टाइम पे घर में भी इसीलिए मैंने इसमें प्लेट में करने का कारण भी यही है कि ये गर्म है। इतना मैं नीचे तक जाऊंगी अच्छे से ठंडी हो जाएगी। ये बिल्कुल ठंडी कर देना। थोड़ी देर बैठना भी पड़ा। अरे मैया कितने चिट्टे हैं यहाँ, चिट्टे हो गए जब बरसात में हो गए मेरे ज़्यादा। मेरे बाबू आज तुम्हारे लिए भी है। प्लेट में खाना रखिए बेटा। थोड़ी लाई। कह रही होगी मनी बस थोड़ी लेगा, चौखी सिलाती। चलो इस शटर का नीचे कर दे लगा था बहुत सूट करने। यो अपने आप ही ऊपर हो गए। गाड़ी मार दिया। अरे मैं तंसी सी वैसी लगी, उसमें स्क्रैच ना आई है। चलो मार दिया मैंने जान के। हो गया। पानी ला बस पहले पानी पी लूं। बच्चा पढ़ क्या करी कम से बच्चा बाड़ी इंतजार कर रही, कच्चा आया और खिचड़ी आ गई। नाश्ते का इंतजार लिया हो तब चाय गली रखी आ जा देंगे पर
चाय गली देख ले मैं गैल गैल रहूं तेरी पानी डाल के लगाना गैल जाके पड़ती हो ना गैल गैल लगा तेरी। मैं भी आ लिया मैं भी आ लिया। क्या चल रहा है? पैकिंग कहाँ जा रहे तुम सारे ਨੂੰ बताओ पहले। देखो मैंने वाला डीजल ले जाना कहाँ जा रहे हो मुझे बताओ। धैर्य हैं? क्या कह रही है धैर्य। हमारा कोई प्लान नहीं है कहीं जाने का, पर ये 3 बंदर हैं दिल्ली करते के साथ ही बस एक ही बात है कि छुट्टियों के सिर्फ 4 दिन बचे हैं। अब इन 4 दिन में कहाँ लेके चल रहे हो? 4 दिन बचे हैं, इन 4 दिन में कहाँ लेके चल रहे हो? और बताए इच्छा कहाँ की है? इच्छा है इनकी पहाड़ों की धुंधलती की। इसी वजह से आज सुबह उठ के चाय पानी कुछ नहीं है, इतना मैंने पूजा पाठ करी है, इतना इन्होंने है कपड़े संगवाने स्टार्ट कर रखे हैं। पल्ला रूम से हुआ दो। अच्छा चाय पहला तो रूम लिया। संगवा दिया बीच में बेटा। चाय चाय एक चाय काम करो इसे पैकिंग को बाद में कर चाय। देंगे, पहले सब नाश्ता करेंगे आज। चाय। देख एक सबसे छोटे बच्चे के चाय की डब्बी चलो चाय चलें। चाय हाँ बच्चे ये आ जाओ पहले नाश्ता चाय। करेंगे। आ लड्डू आ नोनू चाय आओ। चाय ए हद है बिल्कुल पानी लेके नहीं आनू चाय चाय चाय। एहसान जताओ है इस पे। इस प्लेट को धरिए ये ले आओ। हैं चाय चाय देख बढ़ती बासी हूँ मुँह से कुछ उल्टा लिकट जाएगा फिर नू क्या हो गया कि भगा फड़गी तेरी और फलाना होगा ढिमकाना होगा। आदमी उतना ही परेशान करे किसी को जब इंसान नॉर्मल रहे। पता है कल से प्यास के मारो जी लिकड़ा जा रहा, पानी ला के अगर इतना दिमाग होता तो खुद भी दे देते, अगले पानी पी ले। ये बढ़ती रहेगा देख लो बढ़ती रहे तो आदमी तरमन सा सलमान है भी। आदमी को तंग करती रहे बस और नहीं कुछ भी तंग करे तो मुझे जितनी बढ़ती रही जाके एक बार पूछो मैं खाट में से हिली भी क्या? रोलक तुमने सारा में झाड़ू पोछा रोटी बर्तन सारे काम करा, अब एक गिलास पानी को भी ऐसे पड़ी पड़ी तरस रही हूँ मैं। अभी लाओ ड्राम भर के मुझे ना जरा मीठा पड़ ले कड़वा हैं। आदमी परेशान कर ले, चाय बना दी सब काम कर दिए, ठा ठा के लाने में जोर पड़ रहा बस। उन्हें ठा के भी हलक में मैं ही दूंगी नहीं के मैं। तो रो क्यों रही है? आदमी शर्माता ही ना है। आ गई शर्म शर्म आ गई। लो भाग्यवान पानी पियो। कैसी लगी खिचड़ी? बहुत अच्छी है। मैंने बनाई। सवेरे सवेरे उठकर झूठ बोलते शर्म भी नहीं आती बाजे बाजार में। क्यों गैलना है तेरी? अरे एक बात तो बता, कोई मिस्त्री है कोई मकान बना हुआ है बेलदार मजदूर रहे उसी का, तो कल को पता किसी के सामने यूँ कहा भाई हमने बनाया मकान यूँ, तो बनाया तो मिस्त्री ने बेचारे, मेहनत तो मैंने भी करी गैल में, खड़ा तो मैं भी रहा हूँ हैं या ना? हाँ वहाँ कहीं नाम ही नहीं है। तो भैया हमारा तो खाना पीना हो चुका है, व्रत खुल चुका है। आप में से जो भी व्रती थे आपने किस टाइम व्रत खोला कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बता देना, क्योंकि मैंने बहुत सारी बातें जितने मुंह उतनी बातें सुनने को मिले। किसी ने मेरे से कहा कि कल भी व्रत था आज भी व्रत है, फिर मैंने गाँव में फ़ोन करा उनसे पूछा, उन्होंने कहा 8 बजे से पहले पहले खोल लेना। और जितने भी मैंने यूट्यूब पर वीडियोज़ देखी थी या जो भी देखा था मैंने गूगल करके, उसमें सब में यही था कि 8 साढ़े 8 बजे से पहले पहले आपको व्रत खोल लेना है। 5:30 बजे से लेकर 8:30 बजे के बीच का जो मुहूर्त है वो शुभ रहने वाला है। तो हमने इसी बीच में अपना व्रत जो है पूरा कर लिया था, खोल दिया था। और अब इसी के साथ मैं चलती हूँ। राम राम भाई सभी को। और हमारे बच्चे जिद कर रहे हैं बहुत ज़्यादा कहीं बाहर जाने की, उन्हें जाना है हिल स्टेशन पे, क्योंकि ज़्यादातर पहाड़ी में क्या हुआ, हम हस्बैंड वाइफ ही गए थे जब, तो बच्चों को मैं बहन के यहाँ छोड़ के गई थी, तो बच्चों को प्रॉमिस करा था कि भैया हमें एक अच्छी सी ट्रिप पे लेके चलेंगे। और अभी जेठ के बच्चे भी यहीं पे आए हुए हैं, तो सारे बच्चों का ये है कि आप हर बार खुद चले जाते हो, इस बार हम सारे जा रहे हैं। तो इस बार सारे बच्चे जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, मतलब विद फैमिली जा रहे हैं हम सारे के सारे। बहुत अच्छी सी ट्रिप है, और ट्रिप का आपको जब भी पता चलेगा जब आप मेरा नेक्स्ट व्लॉग चेकआउट करोगे। तो अभी होने वाली है शुरू पैकिंग। वैसे पक्का नहीं है कि अभी निकल रहे हैं या सुबह निकल रहे हैं, पर हाँ पैकिंग अभी से ही हम करनी शुरू कर देंगे। तो अगले जितने भी व्लॉग होने वाले हैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो आप लोगों में से जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और वैसे भी एक भाई का कमेंट था कि दीदी इधर का तो दिल्ली का तो मैं खुद देख लेता हूँ
और थैंक यू दिल्ली दिखाने के लिए। पर दीदी किसी हिल स्टेशन पे जाओ और वहाँ की प्लीज़ बहुत अच्छी सी वीडियो शेयर करो मेरे साथ, ताकि मैं घर बैठे वहाँ घूम सकूँ। तो भैया आपकी बात मैंने मान ली है, बहुत जल्दी आपको वहाँ के व्लॉग मिलने वाले हैं। तो अभी इसी के साथ मैं भी चलती हूँ। राम राम भाई, सभी को मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट व्लॉग।